सीधी-सीधी लानत बनती है भाई, 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 इसमें भाई, कोई भाई, भाई, लगी-लिपी बात भाई, नहीं कर भाई, सकता। भाई, भाई। लेकिन अगर इज़राइल कुछ गलत कर रहा है, तो उसके खिलाफ आप बोलो, तो वो एंटी-सेमिटिज़्म है, ये दिखाती है हिपोक्रेसी मतलब ये हाँ भाई। जी, हैदर भाई, आज देखो मेरा वीडियो करने का आज जो मेन मकसद ये है कि यार आई एम वेरी, वेरी डिसअपॉइंटेड इन अरब लीडर्स एंड अरब ममालिक एंड अरब लीडरशिप। मेरे ख़्याल से लानत है अरब लीडरशिप के ऊपर। सीधी-सीधी लानत बनती है भाई, 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 इसमें भाई, कोई भाई, भाई, लगी-लिपी बात भाई, नहीं कर भाई, सकते। भाई, भाई यार हल्का हाथ रखो, क्या हो गया? क्या कर दिया अरब लीडर्स ने? यार आपने वेस्ट एंड ममालिक से जिनको हम सो कॉल्ड नॉन अरब वेस्टर्न ममालिक कहते हैं, साले हुँ, काफ़िर ममालिक, हुँ, उन्होंने अभी बहुत सारे मुल्कों ने ये स्टेटमेंट दिए हैं कि भाई ये जो इज़राइल कर रहा है ना, ये कोई रिवेंज नहीं है, ये कोई सेल्फ डिफेंस नहीं है, ये सीधा-सीधा जेनोसाइड है। कि आप जो है वो सीधे-सीधे हॉस्पिटल्स पे बम मार रहे हैं, आप हुँ। सीधे-सीधे स्कूल्स पे बम मार रहे हैं, आप रेफ्यूजी कैंप्स को उड़ा रहे हैं टारगेट कर के कि हो सकता है कि वहाँ पे एक टेररिस्ट हो तो क्यों ना हम सारे के सारे रेफ्यूजी कैंप को ही उड़ा दें। तो हाँ, अभी स्पेन के उसने प्रेसिडेंट ने बहुत अच्छी वो दी है स्टेटमेंट कि यार नहीं ये जेनोसाइड है और ना सिर्फ ये जेनोसाइड है स्पेन के बल्कि वॉर क्राइम्स हैं और ना ही स्पेन ये के सिर्फ नहीं सुना मैंने। नहीं, नहीं स्पेन ने दी है। अच्छा, स्पेन के फॉरेन मिनिस्टर्स ने और दूसरे मिनिस्टर्स ने ये स्टेटमेंट दी है कि ये तो वॉर क्राइम्स है भाई, ये तो ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट है, आप इस तरह से कैसे कर सकते हो? और बल्कि उन्होंने ये भी कहा है कि नेतन्याहू जो हैं, उनको इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में आप बुलाएँ और उनके ऊपर ट्रायल करें कि वो जिस बेदर्दी के साथ और सारी जो है वो इंटरनेशनल लॉज़ को वायलेट करते हुए ओ भाई वो फ़लस्तीन पर जो अटैक कर नहीं रहे आ हैं। सकता ना यार, नहीं आ सकता ना, वो कैसे लेके आएँगे? इज़राइल नहीं मानता आईसीजे को, तो उनकी ज्यूरिसडिक्शन में क्यों नहीं नहीं आ आता। सकता भाई? कि उसके घुटने में दर्द है, क्यों नहीं आ सकता वो? भाई नहीं, आप इंटरनेशनल लॉ है ना भाई, आईसीजे में आप इज़राइल को नहीं ला सकते। जिन कंट्रीज़ ने साइन नहीं किया हुआ, वो उनको आप नहीं घसीट सकते। अच्छा आईसीजे ये कहता है कि नहीं, लेकिन आईसीजे कहता है कि वो हिस्सा जो है हमारी ज्यूरिसडिक्शन में आता है, तो कर लो फिर कुछ आता है तो, वो भी कुछ नहीं कर रहे। भाई वो अच्छा नेतन्याहू से याद आया, भाई, भाई, भाई नेतन्याहू से याद आया। मेरे पास एक पोस्ट आई इंस्टाग्राम पे, अब वो पता नहीं कितनी सच है या नहीं है, लेकिन उसमें था कि नेतन्याहू का साइकियाट्रिस्ट जो था, उसने खुदकुशी कर ली और उसने ये कहा है कि भाई ये मेरा दिमाग चूस गया था दिस एंड दैट और कोई अजीब ही सैडिस्ट किस्म का आदमी है, पता नहीं भाई क्या-क्या मेरे बकवास मेरे करता को था। वो साइकियाट्रिस्ट बंदा चाहिए भाई, मेरे को साइकियाट्रिस्ट चाहिए। नहीं, ये मैं पागल आदमी इससे डील नहीं कर सकता। आई एम सीरियस मैं इसमें कोशिश करूँगा कि पोस्ट प्रोडक्शन में मैं इसमें कट करके वो लगाऊँ पोस्ट का स्क्रीनशॉट। आई डोंट नो इफ इट्स ट्रू बट मतलब इट लुक्स लाइक जिस तरीके की वो हरकतें कर रहा है ना, दुनिया में बहुत कम लीडर्स ऐसे गुज़रे हैं, जैसे एक हिटलर था, एक ये नेतन्याहू है। तो जॉर्ज बुश के बारे में भी मुझे ख़ैर लगता है वो भी कोई अजीब ही आदमी है। लेकिन ये लोग हैं भाई, ये वो हैं कि उड़ा देंगे, मार देंगे, द दुनिया जहन्नुम में जाए, मरेंगे तो साथ मरेंगे, अजीब किस्म के लोग हैं ये। आपको पता है अभी इज़राइल के एक मिनिस्टर को उसने सैक किया है, पता है क्यों किया है? क्योंकि उसने किसने? सजेस्ट किया था कि गाज़ा को न्यूक्लियर बॉम्ब से उड़ा देते हैं। आई मीन वो नहीं, दे वो नहीं, नहीं लेकिन वो तो सीरियस बात है ना, वो तो कहा हाँ, है हाँ, उसने। सीरियसली उसने स्टेटमेंट दिया है ये दिस हाँ, कैन बी तो दिस इज़ उसने क्या नॉट किया फिर उसको? उसको सैक मतलब कर दिया थोड़ी देर से के लिए उसको 2 नेतन्याहू दिन ने? ओ भाई पागल के बच्चे तू जा जाके छुट्टियाँ मना अपने दिमाग की इलाज करवा, नहीं, पागल-वागल हो नेतन्याहू गया ने क्या? क्या मतलब नेतन्याहू ने सैक किया उसको? उसने बोला भाई देखो नेतन्याहू ने सैक किया है, नेतन्याहू ने बोला पागल हो गए हो क्या अच्छा। न्यूक्लियर बम मारोगे? ऐसे मज़ा थोड़ी आएगा एक-एक करके मारेंगे। नहीं क्योंकि नेतन्याहू क्यों उसको सैक करेगा? क्योंकि उसी के लेवल की बकवास की है ना उसने। यार हाँ, लेकिन अब आप इंटू उसको भी हो सकता है थोड़ा-सा सेंस आ गया हो हाँ, कि वो भाई हम थोड़ा-सा कवर कर रहा होगा ना। नहीं कर हाँ, वो सकते, थोड़ा इस तरह भी हम बयान अरे! नहीं दे सकते। यार मैं क्योंकि पढ़ रहा था जब इसके क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर हाँ, न्यूक्लियर बताएँ, तो बताएँ। स्टेट है ही नहीं ना, आई एम सो सॉरी बट इज़राइल न्यूक्लियर स्टेट थोड़ी है ऑन पेपर्स। इज़राइल के पास कहाँ है न्यूक्लियर हाँ, वेपन्स? उनसे ये पूछो सालों तुम्हारे पास न्यूक्लियर वेपन आया कहाँ से? पहले तो ये बताओ, तुम तो कहते थे नहीं है तुम्हारे पास। अच्छा ईरान कर रहा था अगर, तो वो गलत था। वो नहीं बना सकता। नॉर्थ कोरिया नहीं बना सकता, लेकिन नहीं, इज़राइल रख सकता है। इज़राइल बना सकता भाई हुँ, सेल्फ डिफेंस करना है ना उनको यार। अब सही। पत्थर आके लगते हैं मतलब पत्थरों से अब तुम क्या अब पत्थर अब जब कोई मारेगा तो तुम न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं मारोगे उसके ऊपर क्या? कैसी मैं बातें तो कर रहे 2 हो? मारूँगा, मैं 2 न्यूक्लियर ऐसे थोड़ी, पत्थर कैसे मारा मुझे? इसकी ऐसी की तैसी। पत्थर कैसे मार दिए यार? फ्री 2 पैलेस्टाइन अपने बोल दिया तुमने। मारूँगा 2 अपने मारूँगा, 2 धार पे लेके मारूँगा, 4 मारूँगा, क्योंकि मैं पागल हूँ। हाँ,
आप फ्री पैलेस्टाइन के नारे लगा रहे हो अगर, तो एंटी सेमिटिज़्म है यार। आप ऐसा बोल भी कैसे सकते हो? व्हाट डू यू मीन बाय फ्री पैलेस्टाइन? तुमने वो देखा अभी कांग्रेस वुमेन फ्री को एक सेक्स पैलेस्टाइन मुफ्त का है ले लो, जिसको आता हाँ, है ले लो। मुफ्त का इट्स फ्री फ्री है भाई। पैलेस्टाइन। तुमने माले देखा कि मुफ्त मिले कांग्रेस बेरहम। वुमेन के खिलाफ 60% मेजॉरिटी ने ये अप्रूव किया उसको स्पीच को सेंसर करने का, कि उसने अपनी स्पीच में एंड में ये बोल दिया कि भई आई वांट फ्री पैलेस्टाइन। वो क्योंकि उसका ताल्लुक किसने? पैलेस्टाइन से था, उस रीजन ये से था। यार आई डोंट कांग्रेस में रिमेंबर द नेम अमेरिका लेकिन हम का। लगा देंगे इसके ऊपर, स्लाइड लगा देंगे कि कांग्रेस अच्छा, वुमेन मैंने को नहीं देखी उन्होंने वो। सेंसरशिप लगाई है उसके ऊपर। अच्छा, इनका भी बहुत मज़े की हैदर भाई बात ये है कि जब फ्रीडम ऑफ स्पीच हाँ, इनको मैं यही अपॉर्च्युनिटी दे रहा हो, तो वो सही है। फ्रीडम ऑफ स्पीच है भाई, आप जो मर्ज़ी है बोलो, जो मुझे मर्ज़ी है मुझे आज तक समझ में नहीं आया फ्रीडम ऑफ और अगर स्पीच है फ्रीडम ऑफ इस। स्पीच इनके खिलाफ जा रहा हो, तो फिर उसको सेंसरशिप भी लगा दो, उसको सैग भी कर दो, उसको बैन भी कर हाँ। दो, आग लगा दो, जला दो उसको। अच्छा, वो बम फटेगा। बीडीएस मूवमेंट आपको शायद याद हो, जो इज़राइल के अगेंस्ट चली थी यहाँ यूनाइटेड स्टेट्स में, जिसमें हुँ, इज़राइल के ऊपर सैंक्शंस और बैन लगाने की बात हुई थी। कितना हवा ज़बरदस्त। मचा था, लोगों को जॉब्स से निकाल दिए थी प्राइवेट कंपनीज़ ने, यूनिवर्सिटीज़ ने। तो वो फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं थी, मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच है क्या? मुझे समझ में नहीं आया आज तक। यार मुझे तो एंटी सेमिटिज़्म समझ में नहीं आता। मतलब ये क्या है? मतलब नहीं यार, मुझे समझ में एंटी-सेमिटिज़्म नहीं तो आता। है ना ब्रो, मतलब एंटी-सेमिटिज़्म तो आप एग्ज़िस्ट जो करता है ना, है यहूदियों के आप खिलाफ नफ़रत भाई पाकिस्तान में भी है ना, लाइक लेट्स बी ओपन। जब हम पाकिस्तान में थे, एटलीस्ट मेरा एक्सपीरियंस ये है, एंड आई एम श्योर आपका भी होगा। हमें ये पढ़ाया, समझाया, बताया जाता था मस्जिदों में हमारे यहाँ अ, खुतबे होते थे बाकायदा कि यहूदी जो हैं वो कितने बुरे हैं और वो यहूदियों से दोस्ती नहीं करनी एंड स्टफ, पता नहीं क्या-क्या। दैट्स एंटी-सेमिटिज़्म। वो एग्ज़िस्ट करता है, ख़ास तौर यार पे बहुत सारे देखो इस्लामिक कंट्रीज़ हाँ, में सही करता है, है। मैं समझ तो सकता हूँ। एंटी-सेमिटिज़म तो है। एंटी-सेमिटिज़्म चलो मैं एक्सेप्ट करता हूँ कुछ हद तक होगा। अब बात ये है कि हाँ, अभी जो इज़राइल को उनके जो रबाएँ हैं, वो हाँ। खुद जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं भाई। ज्यूज़ कम्युनिटी इतनी ज़्यादा ज्यूज़ कम्युनिटी बाहर निकली है न्यूयॉर्क की सड़कों पे कि उन्होंने बोला है कि नहीं भाई, हमारा लेना-देना नहीं है बाबू इज़राइल से। तो हम भाई लोग नहीं इज़राइल तो यार उन्होंने यही बोला बात है ना। इज़राइल इज़ अ ज़ायनिस्ट कंट्री, इज़राइल से एग्ज़ैक्टली। हमारा कोई लेना-देना नहीं है। और हम खुद तो जो है यही वो तो इज़राइल ने किया है। इज़राइल हाँ, वो कह रहे हैं कि जो किया है वो इनह्यूमन है, हम इसको सपोर्ट नहीं करते एज़ अ जूइश हम जो हमारी जो पूरी हमदर्दियाँ हैं वो फ़लस्तीन के साथ हैं और हमें तो वो स्टेट राइट। चाहिए भी नहीं था टू बिगिन विथ ये तो हमें पुश ये करके वहाँ पे फेंका गया। हाँ, ये यही सीन है ना। अब अगर आप सऊदी अरेबिया के खिलाफ कोई बात कर रहे हैं और अगर कोई उठ के बोले कि भाई आप इस्लामोफोबिक हो, सऊदी अरब के अंदर अगर औरतों के ऊपर ज़ुल्म हो रहा है और उसके खिलाफ कुछ बोल ले, तो वो इस्लामोफोबिक नहीं है। लेकिन अगर इज़राइल कुछ गलत कर रहा है, तो उसके खिलाफ आप बोलो तो वो एंटी सेमिटिज़्म है, ये दिखाती है हिपोक्रेसी। मतलब ये अजीब किस्म की कोई भाई चीज़ है। मुझे तो एंटी-सेमिटिज़्म नहीं समझ में आता है अदरवाइज़ साफ-सी बात है वो ये है कि आप जो क्यों? है वो क्यों? 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 एंटी-सेमिटिज़्म के नाम पे हर किस्म की सेंसरशिप लगा रहे हो, ठीक है? आप हर किस्म को हर किसी को उठा के आप अंदर डाल जाफ़र रहे हो। भाई वो एंटी एक सेमिटिज़्म आप नहीं ये है। देखो तो भाई ये सारा जो इतने भी सारे इमोशंस स्ट्रॉन्ग इमोशंस जो हैं, वो सब के सब जो है वो वेस्टर्न वर्ल्ड को ही क्यों फ़ेवर करते हैं? मतलब आप नॉर्वे में कुरान के ऊपर पाँव रख के खड़े हो रहे हो, कुरान जला रहे हो, फाड़ के बिल्कुल। फेंक रहे हो, तो वो इस्लामोफोबिया नहीं है, वो कोई एंटी हाँ, नथिंग, दैट इज़ नॉट एंटी एनीथिंग। But as soon as you start speaking against Israel as a state, I'm categorically saying when we are talking about Israel, we are not talking about या Jews. Okay? एग्ज़ैक्टली। We are not targeting any particular religion. We are only talking about Israel as a state and its horrific acts. It has तो nothing to भाई do with यही तो बात है कि इज़राइल ने नैरेटिव अपना ऐसा बिल्ड किया है कि इज़राइल बोलता है कि एंटी ज़ायनिज़्म इज़ एंटी सेमिटिज़्म। तो उन्होंने उसको इतना मिंगल कर दिया है कि आप इट्स लाइक कि आप अगर पाकिस्तान के खिलाफ कुछ बोल रहे हो तो इन्हेरेंटली यू आर Vigo, इस्लामोफोबिक। ये Vigo, तो बहुत ही Vigo, फ़ज़ूल सी Vigo, बात है ना। Ali Vigo. हाँ, मतलब तो ये इस पे तो डिबेट ही नहीं कर सकते ना, क्योंकि अब ऑर्थोडॉक्स ज्यूज़ की बात होती थी। पहले से हमेशा से ही होता था कि यार ऑर्थोडॉक्स ज्यूज़ हैं, जो वो थोड़े अलग हैं और वो कहते हैं कि नहीं इज़राइल जो है वो एक ज्यूइश स्टेट नहीं। अब तो आप देखें अमेरिका के अंदर आपने देखा न्यूयॉर्क के अंदर आई थिंक इट वाज़ कंसिडर्ड द बिगेस्ट सिविल disobedience in the history of United States for the past couple of decades I believe। जो ज्यूज ने सारे न्यूयॉर्क में कोई रेलवे स्टेशन था कि क्या था सबवे स्टेशन उनको ब्लॉक कर दिया था हाँ, पूरा yeah, yeah, के yeah, अंदर yeah. 250 लोग उसमें
तो वो सारे के सारे ऑर्थोडॉक्स ज्यूज तो नहीं थे ना यार। अब बात यही है, देखें, जब 9/11 हुआ था उसामा बिन लादेन के वजह से, और जो भी आइसिस या बोको हराम एंड दिस एंड दैट जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इस्लाम के नाम पे पूरी दुनिया में तबाही मचा रही हैं, तब मुसलमान बाहर निकले थे ना यार। मुसलमानों ने ये बोला था ना कि भाई ये हम नहीं है, इनसे भाई हमारा कोई लेना देना नहीं है। ज्यूस एग्जैक्टली यहाँ पे ज्यूस भी इस बिल्कुल, तो तरह से ज्यूज भी यही कर रहे ज्यूस हैं बाहर निकले हैं, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनके रबाए आके ये बातें कर रहे हैं कि भाई दिस इज नॉट अस, दिस इज नॉट व्हाट वी वांट, दिस हैज नथिंग टू डू विद अस, हम तो खुद भाई। मैं प्रोटेस्ट पर्सनली कितने ज्यूज को जानता हूँ वो इज़राइल जो एज़ अ स्टेट के अगेंस्ट है। वो कहते हैं कि इज़राइल एक एग्जैक्टली तो स्टेट होने नहीं चाहिए। दूसरी बात ये है कि आप किसी के ऊपर जाके ऑप्रेस कर रहे हो ना, यू आर द ऑप्रेसर। अब कुछ तो कुछ रिटेलिएट करेंगे ना वो, अब अगर भाई, रिटेलिएट कर रहे हैं तो वो टेररिज्म है। हैं? आप रीजनिंग उनके यहाँ ऊपर पे, कर लो। इट्स अ कंप्लीट मेस यहाँ। मतलब हिपोक्रेसी की इंतहा, आई डोंट इवन नो इफ देयर इज अ यार वर्ड हम बियॉन्ड हिपोक्रेसी हिपोक्रेसी की बात भाई। कर रहे हैं। होल्ड कभी ऑन। कभी ना कॉग्निटिव डिसोनेंस हो जाती है, मतलब कॉग्निटिव डिसोनेंस है ये कि आप क्या बोल Okay, रहे हो, आर यू इवन लिसनिंग टू योरसेल्फ वाली बात let's होती है ना। let's 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 pause the conversation for a bit there, okay? You're talking about हम, क्योंकि मुझे समझ में ही नहीं आ रहा कि मैं क्या बोलूं। हम वेस्ट की हिपोक्रेसी की बात क्यों करते हैं, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा। हम जो है वो अरब वर्ल्ड की हिपोक्रेसी की बात क्यों नहीं करते? यार वेस्ट तो अरब हम कोई तो कर तो कह रही ही है रहे ना हैं, जो हम कर तो ये रही है। मान के चल रहे हैं कि भाई वेस्ट जो है, वो तो खुला दुश्मन है ना। उनको तो वो तो अरब वर्ल्ड का दुश्मन कह लो या जो भी उसको कह लो, वो एंटी इस्लाम कह लो, जो मर्ज़ी है कह लो, ठीक है? वो तो आपको पता है कि वो तो है ही है। अरब वर्ल्ड जो है वो क्यों भंग पी के सो रहा है? वो ना कोई स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स पास कर तो रहे भाई हैं, कर ना तो ही रहे हैं यार। वो सीज़ फायर के लिए कुछ वो एक्ट कर रहे हैं, ना ही वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो भाई ये कर तो रहे हिपोक्रेसी, हैं। हम अपनी हिपोक्रेसी को नहीं कंट्रोल कर सकते, तो हम दूसरे को कैसे कह सकते हैं कि भाई नहीं आप यार, गलत हिपोक्रेट। बात है ना जाफ़र भाई। नहीं यार, जाफ़र भाई गलत बात कर रहे हैं। आप देखें, यूनाइटेड नेशंस के अंदर करारदाद रखी है ना यार, अरब कंट्रीज़ नहीं रखी थी ना। अब वो नहीं पास हो रही तो वो क्या करें? सीज़फायर की बात भी वो लोग कर रहे हैं। अब्राहम अकॉर्ड्स भी जो है वो रोक दिए हैं सऊदी अरब ने। मतलब क्या करें? अब वो चढ़ाई तो नहीं वाह! कर देंगे ना इज़राइल पे यार। ज़बरदस्त, बहुत बहुत आला काम। भाई टू बिगिन विथ, भाई तो क्या करें? आपके पास एक जब अपॉर्च्युनिटी आई थी, जब आपको अब्राहम अकॉर्ड के लिए आपको टुगेदर किया जा रहा था और आपके हाथ-पाँव हाँ, जोड़े जा रहे थे, भाई इज़राइल को मान लो, तो तब उन्होंने क्यों टू स्टेट अपना जो सॉल्यूशन है वो पुश नहीं किया? मैं बोला हाँ, किसने ठीक है, मान लेते हैं किसने इज़राइल किसने किसने? यूएई ने, सऊदी अरब ने, ऑफ कोर्स द मोस्ट ऑफ द पावरफुल अरब वर्ल्ड यार, और कौन करेगा? उम, यू कांट यार हैव योर केक एंड ईट इट ना। अब सऊदी अरब की अब बात कर लें, पर्टिकुलरली लेट्स टॉक अबाउट सऊदी अरब फॉर अ व्हाइल। सऊदी जी, अरब कर लो या कतर कर लो, आपको पता है कि कतर जो है वो 55 यूरोपियन कंट्रीज़ को ऑयल एंड गैस प्रोवाइड करता है, राइट? लार्जेस्ट ओके, सप्लायर ऑफ ऑयल एंड गैस इज़ या जीसीसी कंट्री, राइट? तो हुँ, अब हुँ। जीसीसी कंट्रीज़ जो हैं वो सीज़ फायर कराने के लिए अपना नैरेटिव पुश कर सकती हैं ना, कि यार ओके, फ्रॉम वी आर ब्लॉकिंग योर ऑयल एंड एज़ फार एज़ यू डोंट गेट द लेकिन नहीं इज़राइल हो वी सकता ना विल, जाफ़र योर भाई, ऑयल एंड लेकिन गैस यार स्टॉप। भाई इतना ईज़ी नहीं है ना। प्रॉब्लम ये है कि ग्लोबल इकोनॉमी है ना, हर चीज़ एक-दूसरे पे इफ़ेक्ट करती है। मतलब हाँ, कर तो सकते हैं, लेकिन करना नहीं मतलब जब चाहते। आप मैक्रो नहीं यार, लेकिन जब आप मैक्रो लेवल पे बात करते हैं ना, तो देयर आर स्टेप्स दैट यू हैव टू टेक। आप राइट अवे फिर नहीं हम इस जो है तरीके वो से जा वेस्ट सकते। से क्यों कह रहे हैं कि भई वेस्ट जो है वो ना करे, और वो जो आके वो चल आप मुझे एक बात बताएँ, आप मुझे एक बात बताएँ। रजब हम राइट। रजब तैयब नहीं, नहीं, आप मुझे एक बात बताएँ। रजब तैयब अर्दोगान ने अपनी पार्लियामेंट में स्पीच करी, उन्होंने खुला बोला कि हमास इज़ नॉट अ टेररिस्ट ऑर्गनाइज़ेशन, वो उनको मुजाहिदीन मानते हैं, और वो तो पहले भी टर्की नहीं मानता था उन लोगों को टेररिस्ट, बट अब तो खुल के आ रहे हैं ना। आप खुल के उनके साथ हैं, आप उनको सपोर्ट कर रहे हैं, आप नहीं बोल रहे कि भाई वो टेररिस्ट हैं, बाइडेन का फ़ोन नहीं उठा रहे, सब कुछ। टर्की ने भेज दिया क्या इज़राइली एम्बेसडर वापस? टर्की ने क्या अपने सफारती ताल्लुकात बंद कर दिए? टर्की का कितना बड़ा रेवेन्यू इज़राइली टूरिज़्म पे चलता है, सब कुछ है। क्या उन्होंने वो सब बंद कर दिया? क्या टर्की ने इज़राइली नेशनल्स जो टर्की में रह रहे हैं, उन सबको बोला कि भाई आधे घंटे के अंदर या 2 घंटे के अंदर या 4 घंटे के अंदर या 24 घंटे के अंदर आप लोग मुल्क छोड़ के जाएँ? कोई भी नहीं कर रहा भाई, कोई भी दैट नहीं कर रहा। नहीं, मैं पाकिस्तान ये की नहीं मीडिया के अंदर, कहता। आई एम सॉरी लेट मी कंप्लीट यार। देखिए, पाकिस्तान की मीडिया में टर्की को बाप बना के सामने किया हुआ है। आई हैव रिस्पेक्ट फॉर टर्की, ठीक है, हमारा मुस्लिम मुल्क है एंड एवरीथिंग। लेकिन जब आप हिपोक्रेसी की बात कर रहे हैं सऊदी अरब की, तो फिर आप उसकी भी बात करें। क्योंकि हिपोक्रेसी हफ़ तरफ से है। या तो फिर वो इंटरनेशनल रिलेशंस एंड दिस एंड दैट, ऐसा होता है, ऐसा नहीं होता, पैट्रोनाइज़ करते हैं वो बच्चा, तुम्हें नहीं पता। तुम्हें क्या पता नहीं, कि नहीं, क्या हो रहा मेरा है? तो पूरा आर्गुमेंट आई ही डोंट यही इवन है नो। ना।
मैं तो सिर्फ़ टर्की की बात मैं सिर्फ़ सऊदी अरब को तो ख़ैर उसका नाम आ गया था तो आई पिक्ड ऑन सऊदी अरब। लेकिन मेरा तो आर्गुमेंट पूरा का पूरा यही है ना कि भाई आपके 55 इस्लामिक मुल्क हैं, 55-56 राइट? पता नहीं कितनी काउंटिंग है बट हाँ, होंगे। तो आपके 55 जो सऊदी अरब ने वो जो फ़ौज बनाई हुई है इस्लामिक ममालिक की, वो क्या सिर्फ़ यमन में, सीरिया में लड़ने के लिए मंगवाई हुई है? आप उसको कब हाँ, इस्तेमाल करोगे? क्या क्यों क्यों बनाई हुई है आपने? क्या कर रहे हो उससे? यार वो उस मतलब समझो भाई मतलब जब यार, बनाई तो इसीलिए थी ना कि वो इस्लामिक फ़ौज है तो अरे वो इस्लामिक लोगों को राहिल प्रोटेक्ट करेगी। भाई तो राहिल उनका राहिल शरीफ बन गए थे ना उसके बॉर्डर के बाद खत्म सरबराह। हो जाता है। राहिल शरीफ बन गए थे ना उसके सरबराह, अभी तक हैं या नहीं? पाकिस्तान तो उन्होंने बहुत ज़बरदस्त कर दिया ना जाके वो सऊदी अरब की फ़ौज संभाल लें। यार देखो हिपोक्रेसी तो मैं मानता हूँ इस्लामिक वर्ल्ड की बहुत ज़्यादा हिपोक्रेसी है, सब कुछ है। लेकिन यार यार जो मैं पता है, चलें आप बात आप कंप्लीट ये करें, देखो हाँ। ना कि अब जो है वो वेस्टर्न वर्ल्ड भी जो है वो उसको नॉर्वे जैसी कंट्री सामने आ रही है यार। बेल्जियम जैसी कंट्रीज़ हुँ, आके बयान दे रहे हैं कि नहीं भाई दिस इज़ जेनोसाइड स्ट्रेट अप कोई लगी-लिपटी नहीं है इसमें, दिस इज़ जेनोसाइड। और आपको पता है अभी अपना कौन-सा मुल्क है यार स्पेन ने 17 मिलियन यूरोज़ भी दिए यूनाइटेड अच्छा, नेशंस हेल्प आउट इन इज़राइल और अभी बहुत सारी ऐसी जो हैं वो हेल्प आउट इन ऑर्गनाइज़ेशन इज़राइल या गाज़ा? हेल्प आउट गाज़ा गाज़ा हाँ, नॉट इज़राइल। ओके, तो अब तुम ये देखो ना यार और अब जो है वो सऊदी अरब ने 3 हफ्ते बाद अपनी डोनेशन कैंपेन स्टार्ट की है। ख़ैर उन्होंने भी 17 मिलियन डॉलर्स जो हैं वो कलेक्ट किए हैं, जिसमें से ओके। 5.3 मिलियन डॉलर्स माय बैड मोहम्मद बिन सलमान ने दिए हैं टू किक ऑफ द कैंपेन। लेकिन अब उनको ख़्याल आ रहा है 3 हफ्ते बाद जब सारे हॉस्पिटल तोड़ दिए उन्होंने, सारी बर्बादी कर दी, लैंड कैप्चर यार ये भी कर सब लिया, बकवास है। छोड़ भाई आई दिया। एम सॉरी, ये सब बकवास है, ये सिर्फ़ फेस सेविंग या एस्थेटिक्स हैं बस, के ऊपर-ऊपर से येस! देख लो। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग इट इज़ ऑल फेस सेविंग भाई यार। आप अगर इतने बड़े मुल्क हो और आप सारी दुनिया का ऑयल कंट्रोल करते हो, अमेरिका को तड़ियाँ देते हो कि हम अब इतना ऑयल देंगे, नहीं देंगे, आप जंग रुकवाओ ना यार, $17 मिलियन नहीं चाहिए भाई। you need to play a substantial part in in the process of ceasefire, The मतलब West उसके world is talking about nobody the needs money ceasefire. in Gaza. Yeah, not all the Western countries, but now there are Western countries that are coming out and they're talking like you gotta ceasefire this. Yeah, This is just the genocide that is going on. This is straight up murders that have yeah, nothing to do with the Hamas attack on Israel. You are just using this. अब आप जो कर रहे हो वो yeah. वॉर क्राइम्स है भाई सीधा-सीधा। अब इट हैज़ नथिंग टू डू व्हाट हैपेंड टू इज़राइल। आई मैं कंडेम कर दैट लो एज़ क्या वेल कर यार। लोगे? आप एनीवेयर कर पीपल डाई आई कंडेम दैट। लेकिन वो जाफर आपको भाई लेट्स लाइसेंस नहीं दे देता कि आप जाके दूसरे मुल्क में घुस के और दूसरा मुल्क तो नहीं खैर, कि आप जाके लोगों को मारना शुरू कर दो। दैट डज़ नॉट गिव मी द लाइसेंस आप फॉर कर दैट। क्या लोगे? आप कर क्या लोगे? भाई दैट इज़ अ मिलियन लेट्स डॉलर कम बैक टू द क्वेश्चन। रियलिटी, लेट्स कम बैक टू द रियलिटी, दिस इज़ हाउ द वर्ल्ड वर्क्स। हमेशा से ऐसी चलती है, दिस इज़ हाउ इट्स गोइंग टू बी, दिस इज़ हाउ इट वर्क्स, बट दिस इज़ हाउ इट हैज़ ऑलवेज़ बीन। कुछ नहीं होते वेल ह्यूमन राइट्स, कुछ नहीं होती हैं, ये सारी देखो फ़ज़ूल कि की इस बातें हैं, दफ़ा सिर्फ़ चेंज जियोपॉलिटिकल गेन्स होते हैं और बस, उसके अलावा कुछ नहीं होता। हाँ, आई अंडरस्टैंड लेकिन इस दफ़ा का सब डिफरेंस बकवास ये है है। कि पहले तो आप इन्फॉर्मेशन कंट्रोल कर लेते थे ना, द इन्फॉर्मेशन दैट इज़ कमिंग आउट फ्रॉम गाज़ा। हाँ, अब आप वो कंट्रोल नहीं एग्ज़ैक्टली, कर सकते। तो अब इसका डिफरेंस ये है कि बहुत अब डिफरेंट सारे है। लोग भाई कितने अमेरिकन्स आई वर्क विद द नर्सेस या दैट हैव बॉयकॉटेड ऑल द इज़राइली प्रोडक्ट्स एंड आई किड यू नॉट मेरी एक नर्स है, उस वो जो है वो सुबह 1-2 दिन से बहुत क्रैंकी हो रही थी, यू नो? हुँ, तो समटाइम्स आई ऑफर हर टी, सो शी इज़ लाइक आज तुम चाय नहीं लेकर आए? तो मैंने बोला नहीं, नहीं लाया हूँ। तो मैंने उसको चाय दी तो वो कह रही है मुझे चाय जाके खरीदनी पड़ेगी, ये कौन-सी चाय है? तो मैंने उसको बताया टपाल दानेदार चाय। हाँ, तो उसने मुझे बोला तो उसने बोला मैंने तो बोला क्यों? तुम तो स्टारबक्स जाती हो ना? स्टारबक्स के बगैर तुम्हारा तो दिन ही शुरू नहीं होता। तो कह रही येस बट आई एम हुँ, बॉयकॉटिंग इट बिकॉज़ व्हाट इज़ गोइंग ऑन Israel and I'm not gonna रियली? support freaking genocide. And then I found out कि in our hospital there are a lot of people who are genuinely seriously she's like yeah there are boycotting groups in this hospital जो हैं वो वाओ! इज़राइली प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट कर रहे हैं जो जो तो य नहीं ओके, खरीद रहे। यू नो I this is very interesting and I want to And ask she's you a like question, what sorry. can I do? That's what I can do कि मैं जो हूँ वो हुँ, कम से कम अपना पार्ट तो प्ले कर सकती हूँ ना कि यार मैं आई डोंट वांट टू बी अ पार्ट ऑफ द जेनोसाइड सो आई एम नॉट या कंट्रीब्यूटिंग एनीथिंग टू इट।
ओके, सो हेल्प मी अंडरस्टैंड दिस, क्योंकि लास्ट जो बीडीएस मूवमेंट थी हमने देखी थी, लोगों को फायर किया जा रहा था, बाकायदा मेमोज सर्कुलेट हो रहे थे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, और लोग बहुत डरे हुए थे, पीपल वर रियली स्केयर्ड टू टेक अ स्टैंड अगेंस्ट इसराइल। नाउ व्हाट्स गोइंग ऑन, आपको क्या लग रहा है, लाइक यू एज एन इंडिविजुअल, आप नहीं, नहीं, अब तो काम खुल करते हैं के आपके बात साथ, होगी यार इस तो ऐसा कुछ नहीं है कि भाई इस तरीके की बात नहीं करनी पे। है आपने इसराइल के अगेंस्ट? यार क्योंकि देखो, जैसे एक हार्वर्ड ऑफिस में का हुआ था। देखो, हमारा ऑफिस का एक अपना डेकोरम होता है, ऑब्वियसली दैट वी ट्राई नॉट टू टॉक पॉलिटिकल थिंग्स, क्योंकि फिर वो ज़ाहिर है आपके हुँ, पेशेंट केयर पे इफेक्ट कर सकती है। आप आपको किस क्या पता कि कौन कितना नट हेड है, कौन जाके क्या कर दे, किसी की ड्रिप व्रिप निकाल दे पेशेंट। वो जाफर भाई ने कहा था, मैंने ये थोड़ी कहा था तेरे को भाई। तो हाँ, we are being very careful about the fact that we don't talk about all of this. हुँ, But हुँ। सिंस यू आस्क्ड दिस क्वेश्चन, आपको पता है कि इंग्लैंड की जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, उन्होंने डाउनिंग स्ट्रीट पे आके दे हैव प्रोटेस्टेड एंड दे कॉल्ड इट जेनोसाइड टू। दे आर लाइक, बाय द वे देयर आर सो ओके, मेनी वर हेल्थ दे वर्कर्स। are they affiliated with any kind of political group though? Like, are Oh, no, they no, 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 they are anti-Israel or healthcare anything? They're workers, just and healthcare it workers. is, yeah, it was a small protest, then they come out and they're like, इतने ज़्यादा हेल्थकेयर वर्कर्स जो हैं वो मारे जा रहे हैं, आप हॉस्पिटल्स को स्ट्रेट अप बॉम्ब कर रहे हो। एंड वी आर टोटली अगेंस्ट दैट। सो वो अपनी गवर्नमेंट को पुश कर रहे हैं कि नाउ यू गॉट टू स्टेप इन एंड स्टॉप दिस जेनोसाइड, स्टॉप दिस नॉनसेंस वेयर दे डोंट सी व्हाट हु आर दे किलिंग बेसिकली। आपको पता है यूएन की तारीख में आज तक सबसे ज्यादा वॉलंटियर्स इन कॉन्फ्लिक्ट में मारे गए हैं गाजा में, बिकॉज Yeah. इज़राइल इज नॉट गिविंग अ डैम दैट बॉम्ब करते हुए कि वो किसको बॉम्ब कर रहे हैं, कौन सी बिल्डिंग बॉम्ब कर रहे हैं, क्या बॉम्ब कर Let's रहे हैं। और let's talk आई about, I yeah. kid you not. I'm so sorry, Heather, I'm not giving you enough time to speak, but I'm so No, no, passionate no, about go ahead. Yeah, 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 I can that. see that. Go ahead. And I can completely understand about the healthcare workers. Yeah, it takes so much, Heather, to keep a person alive. I kid you not. In the Yeah. hospital, in the critical units, I've seen them working their off, right? हमारे लिए किसी को मरते हुए देखना इज़ इक्वली डिफिकल्ट एज़ एनीबॉडी एल्स। वो लोग कहते हैं ना, वो जी, सेंसिटाइज़ हो जाते हैं, completely. लोग वो सेंसिटिविटी हाँ, अपनी लॉस कर, ऐसा घंटा ऐसा कुछ नहीं right. होता बाबा। मैं सीपीआर करता हूँ ना किसी को, तो मुझे 1 हफ्ते तक वो याद रहता है एंड आई ट्राई माय बेस्ट कि यार आई डोंट वांट टू बी इन दैट सिचुएशन अगेन। Yeah. Oh, it's So crazy. this is so difficult. So I can totally connect with the healthcare workers कि हमें पता है कि यार हॉस्पिटल में अगर एक डॉक्टर भी कम है, तो उसकी कमी इतनी ज़्यादा महसूस होती है ना हॉस्पिटल में कि Hmm. यार ये हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है, तो अब दूसरे डॉक्टर पे लोड्स होता है एंड एवरीबॉडी इज़ वर्किंग रनिंग अराउंड लाइक चिकन्स देयर हेड कट ऑफ। तो Yeah. एंड दिस इज़ इंसेनिटी भाई, इसका कोई रीज़निंग नहीं है एंड व्हाट इज़राइल इज़ डूइंग इज़ एब्सोल्यूट जेनोसाइड। आई आई बिलीव दैट। Let's talk about the future. Okay, let's, या हम सबको पता है जो इस, like we have our opinions, right? जेनोसाइड है नहीं है, वी कैन कीप टॉकिंग अबाउट इट डेज एंड नाइट। हुँ, व्हाट डू यू थिंक द फ्यूचर होल्ड्स? And let me complete this question. Is what I'm trying to ask is, back in the days, narrative was controlled, of course, by the Western media, and everybody used to do what the Western media used to tell them to do, right? यप, अब आप देख रहे हो कि नैरेटिव चाहे कितना भी कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, एंड की जा रही है आज भी, अमेरिकन मीडिया इज वेरी वेरी pro यप, Israel. The narrative has हुँ, been controlled very very tightly and strictly. यप, However, general population, United States की और West की, they know because of social media, they know what's going on. What do you think is going to happen moving forward? क्या लोग अब देखेंगे जो अमेरिका ने सीरिया में किया था, इराक में किया था, जो अफ़गानिस्तान में किया था, जो अमेरिकन लोगों ने या पूरी दुनिया ने उसको उस तरीके से नहीं देख पाए थे बिकॉज़ उसको दिखाया नहीं गया था। वही चीज़ एग्ज़ैक्टली अब इज़राइल कर रहा है। डू यू थिंक राइट। पीपल आर गोइंग टू स्टैंड अप अगेंस्ट इट? और अगर होगा भी, व्हाट एग्ज़ैक्टली इज़ इट गोइंग टू बी लाइक? व्हाट काइंड ऑफ ब्रो, दिस प्रोटेस्ट इज़ आर वी टॉकिंग दिस अबाउट? इज़ वेरी, वेरी, वेरी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन। इसका कोई सिंपल आंसर आई विश कि होता और मैं तुम्हें एक लाइन में दे देता। आई नो। लेकिन ये एक नेक्सस है, इट्स अ नेक्सस ऑफ मिलिट्री एंड इकोनॉमी और मिलिट्रो इकोनॉमी कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट, राइट? अमेरिका जो है वो मिलिट्री पूरी दुनिया की कंट्रोल करता है अनफॉर्चुनेटली, और इकोनॉमी जो है वो वी नो यार कि जब भी जंग होती है, चाहे वो इराक की जंग हो, चाहे अफ़गानिस्तान में जंग हो, चाहे सीरिया में जंग हो, तो फिर वो बिलियन डॉलर की एड्स दी जाती हैं, फिर वो बिलियन डॉलर की एड्स जो हैं वो वापस यूएस कंपनी को जाती हैं और फिर अपना असला खरीदते हैं।
सो बेसिकली कि एक असला की कंपनियों को जो है वो पैसे दिए जाते हैं। कोई भी जंग होती है, जंग, पीपल प्रॉस्पर ऑन जंग, पीपल वांट वॉर, पीपल प्रॉस्पर ऑन वॉर, दे मेक अ लॉट ऑफ लोड ऑफ मनी ऑन वॉर्स। हुँ, हुँ। तो ऑब्वियसली कि अमेरिका के खिलाफ अभी अमेरिका ने दिए भाई $14 बिलियन टू इज़राइल, $14 बिलियन अगेंस्ट हाउ मेनी पीपल? 2.2 मिलियन पीपल यार, पाकिस्तान के बजट से यार ज़्यादा है। मुझे इतना गुस्सा आता है ना इस बात पे कि यार फैक्ट देखो, दिस इज़ दुनिया की सबसे महँगी सुपारी है भाई, दुनिया का सबसे, दिस इज़ द वर्ल्ड्स मोस्ट एक्सपेंसिव किलिंग कॉन्ट्रैक्ट गिवन, कि आप जो है वो अगर तुम डिवाइड करो 2.2 मिलियन को $14 बिलियन से, एंड इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, तो ऑलमोस्ट $6.66 मिलियन बनते हैं पर पर्सन को मारने के लिए, डिस्ट्रॉय करने के लिए। They could have used all of this money and they could have invested in the systematic infrastructure in Gaza यस, and eliminate this यस, problem once for all. एग्ज़ैक्टली। For all, वेल eliminate this problem. But what did they do? As I said earlier, दुनिया प्रॉस्पर करती है भाई वॉर पे, दुनिया को वॉर चाहिए, दुनिया को कॉन्फ्लिक्ट चाहिए, दुनिया को एग्ज़ैक्टली। मारना एक दूसरे को। And I have a theory on this. I'll talk about that just in a moment. नहीं नहीं, मेरा अरे बताओ, प्रॉब्लम नहीं, नहीं, सैडिस्टिक मेरे दिमाग मैं मुझे निकाल दो। नहीं, लेकिन मुझे इससे भी ज़्यादा तब चढ़ती है एक चीज़ पे कि भाई मुझे पढ़ना है। मुझे मास्टर्स करना है, मुझे एमबीए करना है, मुझे पीएचडी करना है, कुछ भी करना है। मैं कैलिफ़ोर्निया से मूव हुआ टेक्सास, मैं 1 साल तक पढ़ नहीं सकता क्योंकि मुझे आउट ऑफ स्टेट ट्यूशन फी देनी पड़ेगी, तो $26,000 हाँ, साल के देने पड़ेंगे। राइट। नहीं दे सकता कोई भी। हुँ, अच्छा नहीं हुँ। दे सकते तो लोन ले लो। अच्छा भाई, अब वो $26,000 का क्यों लोन लो, वरना 1 साल इंतज़ार करो, फिर इन-स्टेट ट्यूशन फी लगेगी। वरना फिर जो कैलिफ़ोर्निया के कोर्सेज़ हैं वो या एक्सेप्ट होंगे, नहीं होंगे, दिस एंड दैट। ड्रामा मचाया हुआ है। एजुकेशन सिस्टम तबाह, बर्बाद। मुझे हेल्थ मेडिकल सिस्टम, चाहिए, मुझे मेडिकल चाहिए, लाओ भाई $750 महीने के दो। लाइक राइट। व्हाट? नहीं, नहीं दे सकते, नहीं तो बगैर हेल्थ केयर के रहो। भाई क्यों? भाई दिस इज़ हाउ इट इज़। भाई या बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स हर साल अमेरिका बाँट देता है। कभी इसको दे कॉन्फ्लिक्ट्स दिए, कभी कराने के उसको लिए, दे दिए, जंग कॉन्फ्लिक्ट्स कराने के लिए। मैनेजिंग द कॉन्फ्लिक्ट्स इज़ व्हाट इट भाई, इज़। भाई मैं अनदर टैक्स देता हूँ, आई मैं फील यू, टैक्स दे रहा हूँ, हर साल टैक्स दे रहा हूँ मैं, थाउज़ेंड्स एंड थाउज़ेंड्स ऑफ डॉलर्स में टैक्स दे रहा हूँ, उसका रिटर्न मुझे नहीं मिल रहा। नहीं, वो किसी और को दिए जा रहे हैं पैसे और उसके नाम वो पे किसी और को मार जंगें की सके। जा रही हैं। एज़ अ अनदर टैक्स पेयर ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, एज़ अ सिटिज़न ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, dude, आई डोंट वांट here, दिस, आई here is वांट the दिस टू crazy एंड। fact. I am with you on that. Now, here's मुझे the फ्री fact. मेडिकल दो यार। अभी एस्टिमेट आया है कि 8 पॉइंट सम बिलियन डॉलर्स से अमेरिका का होमलेसनेस प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। बट नहीं, वो नहीं करेंगे। वो $14 बिलियन देंगे इज़राइल को और वो वॉर मॉन्गरिंग करेंगे वहाँ पे, क्योंकि वॉर मॉन्गरिंग करेंगे तभी तो उनका माल बिकेगा। भाई फिर कभी-कभी ना ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज़ भी ठीक डोंट दे लगने हैव लगती हैं। गवर्नमेंट वांट्स डोंट टू दे हैव कंट्रोल यू, दे वांट यू टू बी इन अ सर्टेन वे सो दैट दे कैन प्ले देयर Absolutely, गेम अराउंड। absolutely, yeah. Don't they have a homelessness problem? Don't they have a drug war to fight? Don't they have Dude, San healthcare Francisco, crisis? you've been Don't there. they bro, आपने this सैन is फ्रांसिस्को का हाल देखा है? आप टू एज़ अ टूरिस्ट नहीं जा सकते सैन फ्रांसिस्को में, यू no, विल no, no. I would pee in your not recommend pants। it to anybody कि नहीं भाई, भाई इससे बेहतर है कि इत कौन सा होमलेसनेस, ड्रग्स, प्रोस्टिट्यूशन, हर तरह का गलत काम डाउनटाउन सैन फ्रांसिस्को में हो रहा है, व्हिच इज़ सपोज्ड टू बी द फाइनेंशियल हब। आप रात को साढ़े जैसे 7-8 बजे के बाद यू कैन नॉट बी देयर। नो भाई, मैं तो दिन में भी ना जाऊँ वहाँ पे, मैं जाऊँ ही नहीं। लेकिन हैदर देखो, प्रॉब्लम ये है कि अब जो है ना, इस दफ़ा ये हुआ है कि बहुत सारे लोग इस बारे में बात कर रहे हैं, बहुत सारी वेस्टर्न कंट्रीज़ की मजबूरी बन गई है, लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव से सवाल कर रहे हैं, भाई एक्सक्यूज़ मी, वी गेव यू आवर हार्ड अर्न्ड मनी, व्हाट आर यू डूइंग विद इट? Now there are a lot of American swing states that will be a difference maker in the coming election, and a lot of those swing states, there are a lot of Muslim majority. So now people are actually worried about like what's going to happen, which never happened before, that people are now not afraid of opinionating their voices. They are putting forward their opinions. They're going towards their local congressmen and telling them they are, and I understand that this is a hard process कि अगर 60% majority से एक बिल पास हो रहा है कांग्रेस के अंदर to shut down a just two words, free Palestine. I don't know what's wrong with that. You said it's freedom of speech. Now what's wrong with you?
but only it's only if freedom of speech when it comes to give the opportunities to the West at all. That's what Yeah. we're Yeah, observing. well, exactly. I mean, moving forward as an individual, because we need to wind this up now. अच्छा, इसमें ये था मैंने वो बासिम यूसुफ की वो देखी होंगी। उसमें इसने का एक एक बहुत अच्छा पॉइंट ये रेज़ किया था कि भाई इट्स नॉट अबाउट गाज़ा एंड इट्स नॉट अबाउट हमास। चलो हम मान लेते हैं कि हमास एक टेररिस्ट ग्रुप है, राइट? व्हिच इन सर्टेन इंस्टेंसेस आई आल्सो थिंक दैट व्हाट समटाइम्स दे डू इज़ क्रॉस लाइन्स एंड वी कैन हैव डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, राइट? But for Yeah. the sake of conversation, let's just accept that Hamas is a terrorist group. Mhm. हमास एक टेररिस्ट ग्रुप है और हमास की वजह से सारी बर्बादियाँ हैं गाज़ा में और वो जाके लोगों को मासूम लोगों को मार देते हैं और उन्होंने आज तक तो कुछ किया नहीं है, फ़रिश्तों को जाके खामख़ा मार के पत्थर-वत्थर मार के आ जाते हैं। तो वो वाले बहुत बदमाश बच्चे हैं। Yeah. लेकिन जो आपका जेरूसलम है, जो वेस्ट बैंक है कंट्रोल्ड बाय ऑलमोस्ट कंट्रोल्ड बाय मिलिट्री, इज़राइली मिलिट्री, वहाँ पे हमास एक्टिव नहीं है, वहाँ पे हमास इस तरह से कोई एक्ट नहीं करती। तो वहाँ पे क्यों इतने हज़ारों बच्चे मर रहे हैं? वहाँ पे क्यों लोग जेल में जा रहे हैं हर साल इतने सारे लोग? वहाँ पे इतनी सख्त स्क्रूटनी क्यों है? आपको पता है वेस्ट बैंक में लोग कैसे रहते हैं? The military can knock on the door and like, "Get out. We're gonna use this house as a base." And they can use Yeah. that house for a base for 2 months, for 5 months, for 6 months, forever. They can lock you up. They can lock you up in your basement and they can keep you locked. No question asked. No question asked whatsoever. अभी हम ये वीडियो चलाएँगे इधर अपने चैनल पे। In this video you can clearly see and this is the video from West Bank. ये गाज़ा की वीडियो नहीं है। ये वेस्ट Mhm. बैंक की वीडियो है जिसमें वो एक स्कूल की बच्ची को इस तरह से हैरेस कर तो मुझे ये बताओ कि कौन-सी ऐसी सोसाइटी है, क्या अमेरिका अपनी सोसाइटी में अलाउ करेगा ये, कि बच्चों के साथ आप इस तरह से बिहेव करें? वो भी एक स्कूल जाती हुई छोटी बच्ची को आप इस तरह से यार वो ट्रीट मैंने कर रहे हो। वीडियो देखी है, वो सोल्जर है, अगर वो इट 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 वाज़ वेरी हार्ड फॉर मी टू सी दैट वीडियो यार। वो एक छोटी-सी स्कूल जाती हुई बच्ची को जिस तरीके से वो उसको टच कर रहा था, जिस तरीके से वो उसको प्रिटेंड कर रहा था कि मैं तलाशी ले रहा हूँ कि कहीं, लाइक, एनीवन कैन टेल व्हाट वाज़ गोइंग ऑन इन दैट वीडियो। इ एग्ज़ैक्टली क्या और अगर आप वो बच्चे कल उठ के दहशतगर्द नहीं बनेंगे या वो बम बाँध के आपके मुल्क में घुस के फटेंगे नहीं अगर, तो और क्या करेंगे वो? You need to यार understand इतनी human psychology. You need to understand human psychology. This is how it works. आप किसी का भाई मारोगे अगर, आप किसी के बाप को मार दोगे अगर और फिर उसके दादा को भी मार दोगे, उसकी बहन को भी मार दोगे, इज्जतें लूटोगे लोगों के घरों में घुस के, व्हाट डू यू थिंक कि उनके घर के बच्चे जब बड़े होंगे वो क्या करेंगे? हर कोई ये तो महात्मा अब गांधी दुनिया नहीं ने होता देखा है भाई। ना, ये अब दिस इज दुनिया ने ह्यूमन देखा है साइकोलॉजी। बिल्कुल सही रिवेंज एक और ये बहुत चक्कर स्ट्रॉन्ग इमोशन है एंड पीपल आर गोइंग टू गेट टू दैट पॉइंट। आई एम नॉट जस्टिफाइंग इट बाय द वे, बट व्हाट आई एम सेइंग इज हर किसी के अंदर इतना पेशेंस नहीं होता एंड यू कैन नॉट इवन एक्सपेक्ट ह्यूमन बीइंग्स टू हैव दैट काइंड ऑफ पेशेंस एट द फर्स्ट प्लेस। भाई जो अब लोग बोल रहे हैं ना कि भाई ओह यू गाइस आर सेलिब्रेटिंग द अटैक ऑन इज़राइल, नॉट यू गाइस मीन्स अरब पीपल ऑब्वियसली। तो अब आप ये देखो ये सारी चीज़ें होते हुए वो पिछले 70 सालों से देख रहे हैं और बर्दाश्त कर रहे हैं। अब अगर वो रिएक्ट नहीं करेंगे यू हैव टू अंडरस्टैंड मैं जस्टिफाई अगेन आई एम नॉट जस्टिफाइंग एनीथिंग बट आई एम जस्ट सेइंग कि अगर वो ये इस तरह से ऑल व्हाट दे कैन डू इज स्क्रीम ऑल व्हाट दे कैन डू इज यस फाइनली समबडी फाइनली यस यार तो वो मैं करेंगे तो और क्या करेंगे I ask this question to people who support Israel. Like, what would you do if I lock you in the bathroom and एंड then किल योर I चिल्ड्रन don't and, and बॉम्ब and योर and kill चिल्ड्रन your children and I don't let you go out and you're in there, you've been stuck in that bathroom for, let's say, for 20 years. और जब आपने बाहर निकलने की कोशिश करी और उसमें आपने मुझे हर्ट किया या मेरे घर वालों को हर्ट किया, तो मैं बोलूं देखा मैंने आपको इसीलिए बंद किया था बाथरूम में, दुनिया वालों देखो इसको मैंने इसीलिए बाथरूम में बंद किया था बिकॉज ही इज अ डेंजरस पर्सन, ही डजंट डिजर्व टू बी इन द फ्री सोसाइटी। दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई डिड। आई वाज यार कंटेनिंग अ वो मॉन्स्टर। यार नो, यू वर नॉट कंटेनिंग अ मॉन्स्टर, यू वर क्रिएटिंग वन। दे आर द लिविंग इन द वर्स्ट एवर सिचुएशन वो सीरिया से भी बदतरीन है वो अफगानिस्तान से भी ज्यादा बदतरीन हालात में रह रहे हैं एंड आई टेल यू व्हाई भाई जो भी जू है इस दुनिया में चाहे वो कहीं पर भी रह रहा है चाहे वो पाकिस्तान में रह रहा है इंडिया में रह रहा है ईरान में रह रहा है दुनिया में कहीं भी रह रहा है he is automatically considered as Israeli. For those people who don't know, I'm telling you यस, right now, यस। वो Israeli citizen consider करते हैं। They can buy a ticket to Israel
from anywhere, no question asked, no question asked. They can land on Israeli airport and they will be given an Israeli passport right on the airport. अगर आप इसके कॉन्ट्रेरी इसके कॉन्ट्रेरी अगर तुम फ़लस्तीन के लोगों को देखोगे, they don't belong to any country, by the way. They don't officially, they don't have any country. Palestinians are the largest refugee group in the world. एग्ज़ैक्टली तो Largest without a country. वो बेचारे कहीं भी नहीं जा सकते। वो कहीं और इजिप्ट के ब्लॉकेड की वजह से वो इजिप्ट में भी नहीं जा सकते। वो कहीं जा ही नहीं सकते। भाई तो वो क्यों नहीं नॉट जाएँगे ओनली यू आर इजिप्ट में यार? बॉम्बिंग मैं देम अगर इजिप्ट का बट प्रेज़िडेंट होऊँगा तो मैं भी नहीं आने दूँगा। Like they have their land and the conflict needs to end there so they can live in their land. ये क्या बात हुई कि इजिप्ट ले ले? भाई इज़राइल क्यों नहीं ले लेता? But इज़राइल सारे good गाज़ा question. वालों को बुला Very ले good अपने question. पास, तेल अवीव Let में me रख के answer let me answer और you उसके this, बाद Atul. बम मार दे, No, मेरी no, बला no, no, से, no, 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 no. गाज़ा पे, मार दे सारे हमास वालों को। There is a reason behind this madness. गुड क्वेश्चन। इज़राइल क्यों नहीं ले लेता भाई? इज़राइल कब्ज़ा कर ले, वेस्ट बैंक पे तो कब्ज़ा कर लिया, इज़राइल के लिए क्या मुश्किल है कब्ज़ा करना? गाज़ा पे कब्ज़ा करना विथ $14 बिलियन विथ अमेरिकन एयरक्राफ्ट्स, विथ अमेरिकन न्यूक सबमरीन, उनके लिए क्या मसला है? गाज़ा के ऊपर कब्ज़ा करना क्यों नहीं कर लेते गाज़ा के ऊपर कब्ज़ा? अगर वो गाज़ा को कब्ज़ा कर लेंगे और वो ऑफ़िशियली डिक्लेयर कर देंगे कि दिस इज़ अ पार्ट ऑफ इज़राइल नाउ, देन दे हैव टू गिव सिटिज़नशिप टू दैट पीपल हू बिलॉन्ग्स टू दैट नेशन। फिर उनको नहीं, इज़राइली नहीं, पासपोर्ट देने नो, पड़ेंगे। नो, 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 मैं आपको बताऊँ क्यों नहीं? And they don't want to include those people into the political system of Israel as well. क्योंकि वो जानते हैं कि वो जो वोट करेंगे and they can, you know, there's a lot of Arab majority in Israel as well. So they do not want to own them. They don't kill them, I apparently, disagree with you. I disagree and with they you. don't let them go out either. You know, here's why I No, disagree with this you. is actually, this But is जाफ़र what भाई क्योंकि but पहले तो जाफ़र उन्होंने एक दफ़ा किया था ना, एक दफ़ा उनको एक्साइल कर दिया था कंट्री से। but अब जाफ़र इस भाई दफ़ा भी उन्होंने Israel ये is an ट्राई किया कि apartheid हाँ भाई state छोड़ के चले already. जाएँगे तो अच्छी बात है। It doesn't matter कि इज़राइल के अंदर कितने लोग रहते हैं और किसको रिप्रेजेंटेशन मिल रही है नहीं मिल रही है। It is an apartheid state already. तो उसके अंदर हर सिटीजन हर apartheid बेसिकली साउथ अफ्रीकन टर्म है जो वहां से निकली थी कि वहां गोरों के पास ही सारे राइट्स थे और अफ्रीकन के पास नहीं थे। तो Yeah, but this जब किसी स्टेट के अंदर I'm sorry, जब किसी स्टेट के अंदर इक्वल सिटीजनशिप राइट्स ना हो बेस्ड ऑन रेस, रिलीजन, कलर एंड क्रीड एंड व्हाटएवर, दैट्स एन अपार्थाइड स्टेट। तो अगर गाजा को वो तस्लीम कर भी लेंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वेस्ट बैंक ऑलरेडी इज अ पार्ट ऑफ इजराइल। वहां पे लेकिन इक्वल राइट्स नहीं है। तो mhm, उनको उनको राइट्स ही नहीं देने हैं, चाहे वो गाजा को एक्सेप्ट करे या नहीं करे, क्योंकि लेट्स लेट्स मूव गाजा असाइड, वेस्ट बैंक की बात करते हैं। वेस्ट बैंक इज पार्ट ऑफ इजराइल ना, mhm. तो उसमें क्या हो रहा है? इक्वल राइट्स तो है ही नहीं ना, दैट इज एग्जैक्टली द सेम प्रॉब्लम। इसीलिए यहाँ पे वहाँ पे तीन वो तो चीजें बात मिलिट्री यहाँ पे कंट्रोल तीन है चीजों ना की यार। बात हो रही है। यहाँ पे तीन चीजों की तो बात होती है हमेशा। एक होती है टू स्टेट सोल्यूशन की, एक होती है वन स्टेट सोल्यूशन की, और दूसरी ऑफ जो कोर्स है, होती है कि इजराइल तब हो जाए। जो भी तो है। लेकिन नहीं नहीं, लेकिन वन स्टेट सोल्यूशन नहीं है, दैट्स द होल पॉइंट। बहुत सारे इंटेलेक्चुअल्स ये कहते हैं, आई थिंक देयर इज सम सेंस इन इट एज वेल, बिकॉज आई रियली डोंट थिंक पैलेस्टाइन एंड इजराइल कैन सर्वाइव एज अ टू स्टेट। मुझे नहीं लगता कि टू स्टेट चल पाएगी, क्योंकि जो पाकिस्तान के साथ हुआ था, बांग्लादेश वहां है, पाकिस्तान यहाँ है, हाँ, वो टूटेगा तो दोबारा। गाजा यहाँ है, वेस्ट बैंक यहाँ है। आई एम सॉरी, आई एम जस्ट रैपिंग इट अप रियल क्विक। I don't think two-state solution is a good solution, but one-state solution is a better solution in this way if Israel will end this apartheid and every citizen of Israel is going to have the same rights regardless of their religion, like we have in the United States. That's when everybody can live together. क्योंकि आप एक कोने के अंदर तीन मुल्क बना देंगे, किसी के पास लैंड राइट है, किसी के पास नहीं है, फिर वही जंग चलती रहेगी जैसे इंडिया पाकिस्तान की हो रही है। देखो जंग तो फिर भी तो चलती रहेगी। जब तक कि देयर इज़ अगर टू स्टेट सॉल्यूशन नहीं होगा तो जंग चलती रहेगी। और हमास जब ऑलरेडी वो बोल चुका है कि नो एवरीथिंग इज़ पैलेस्टाइन, वी वांट टू इरेडिकेट इज़राइल। यही सो तो इट्स प्रॉब्लम अ है यार। लॉन्ग वॉर टू फाइट। बट अगेन उसमें भी अब ये अगर आप उसको तुम चाहे तो उसको तुम यू नो थ्योरी कह लो, कंट्रोवर्शियल थ्योरी कह लो, लेकिन अब वो भी है ना इज़राइल का ग्रेटर इज़राइल का भी तो प्लान है ना। एंड दे ऑलरेडी आर फाइट दे झड़पें जो हैं वो ऑलरेडी जो लेबनान और इज़राइल के बॉर्डर पे ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी हैं। सो डू यू यही तो वंस प्रॉब्लम है। अब जहाँ फाइटिंग जब यहाँ लैंड्स पे रिलीजियस विल दे स्टॉप एट गाज़ा? विल दे जहाँ नॉट? पे रिलीजियस फैनेटिसिज्म आ जाता है, वहाँ पे यही होता है। तो अगर आप एक एक इम्बिसिल
स्टूपिड रिलीजियस फैनेटिक काइंड ऑफ लीडर से अगर आप डील कर रहे हो जैसे हिटलर था, you need to get rid of that first of all, both sides, on from the both sides, by the way. हमास का जो जो रेडिकल उनका जो ओपिनियन है, आप उनका चार्टर पढ़ें यार, उसके अंदर वो सारे जूस को मार देंगे और इसराइल खत्म मंदे से दैट, आप उनका चार्टर पढ़ेंगे तो कौन उनको नहीं बोलेगा कि आप भाई आप तो एंटी सेमिट, क्या आप तो पता नहीं क्या हो, आप तो हिटलर से भी 4 हाथ आगे हो. देयर इज अ प्रॉब्लम इन द अदर साइड एज वेल. तो यही है, दोनों तरफ के एक्सट्रीमिस्ट लोगों को खत्म होना पड़ेगा, न्यूट्रल होना पड़ेगा. Okay, so that's What I mean is कि पावर से निकाला जाए उनको, and that's when people can talk about some sense. Otherwise यहाँ पे वही है कि कश्मीर हमारा है तो ले लो. लेकिन I यार mean अभी जो कोई वक़्त कोई की सेंस की सॉरी बात फॉर नहीं द कर जो रहा. वक़्त की ज़रूरत है, चलो लेट्स कम बैक टू द टॉपिक, हम पता नहीं कहाँ-कहाँ जंप करते हैं. सो लेट्स जंपिंग बैक टू द आवर टॉपिक. अभी जो वक़्त की ज़रूरत है, द डिमांड ऑफ द टाइम इज़ सीज़फायर, राइट? दे हैव टू स्टॉप द वॉर, सम काइंड ऑफ सेंस हैव टू प्रिवेल इन दैट रीजन. दूसरी बात ये है कि अब तुम मुझे ये बताओ कि shouldn't Arab leaders play important role in ceasefire? Shouldn't be they putting some pressure on America to twist arms? Be like, yo, this is enough. Enough is enough. You have killed enough people. You have killed almost 11,000 people for your 1,200 people. And again, यार दो कोई भी मरे कहीं पे भी मरे, it's the same. You know, all every kill is a kill. So I personally think कि Arab has not played significant role in ceasefire or in except for Qatar, you know, जो हमेशा से कहा है जिसने थोड़े बहुत जो है वो इज़राइली सिटीज़न्स को भी रिलीज़ करवाया है हमास से. I think Arab world could have played a better role in the whole conflict. They totally missed out on a lot of things, a lot of things. I genuinely think कि इस्लामिक वर्ल्ड ने जो है वो सिर्फ़ छोड़ दिया फ़लस्तीन को मरने के लिए. That's how I think. I think there is only so much you can do in the kind of world we live in. I don't think Arab nations have abandoned Palestine or the cause. The problem here is कि हर कंट्री के अपने सिटीजन्स हैं, हर हर कंट्री की अपनी डायनामिक्स हैं, और जिस तरह की दुनिया अभी हो गई है, इंटरडिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा है. सो देयर इज यार ओनली सो मच यू कैन डू. उसके बाद आपको पता है कि आप उससे आगे चलोगे तो फिर उसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट होगा. ऑफ कोर्स पॉलिटिकली होगा, फिर उसके बाद इकोनॉमी पे फ़र्क पड़ेगा क्योंकि एवरीथिंग इज़ कनेक्टेड. अगर हम अपनी ट्रेड बंद कर देंगे या ऑयल नहीं देंगे, दिस एंड दैट, उसका इफेक्ट हम पे भी पड़ेगा, व्हिच विल इम्पैक्ट. क्योंकि अगर स्पेशली अरब नेशंस की जब आप बात करें ना, तो वहाँ पे बादशाही सिर्फ बादशाहों की नहीं है, वहाँ के सिटीजन्स की भी है. आपको मुफ्त में ये भी मिल रहा है, आपको मुफ्त में वो भी मिल रहा है. अपने सिटीजन्स को जो है वो बाहर पढ़ने के लिए भी भेज देते हैं, वो फ्री स्कॉलरशिप्स एंड दिस एंड दैट, टैक्स भी नहीं देना. ये सारी सहूलियात आपको इसीलिए मिल रही हैं क्योंकि उनके पास पैसा है. जब आप वो चीज़ बेचोगे ही नहीं जिससे आप ये सब कुछ कर पा रहे हो, तो ऑफ कोर्स यू वोंट बी एबल टू सपोर्ट दैट वेलफेयर इन द सोशल स्पेक्ट्रम, दैट द सोशल इंस्टीट्यूशन दैट यू हैव बिल्ट फॉर योर सिटीजन्स. फिर अंदर से अरब स्प्रिंग जैसे हुई थी, फिर नीचे से बगावत शुरू होगी कि भाई हटाओ इनको, बादशाहों को, फिर रेवोल्यूशनाइज करो और फिर जो है वो डेमोक्रेसी लेके आओ. अरब लीडर्स को ये भी बहुत बड़ा खतरा है, हमेशा से ही है, कि अगर हमने अपने लोगों का ख्याल नहीं रखा, अफ्रीकन डिक्टेटर्स का और तो पाकिस्तान के डिक्टेटर्स का और अरब के डिक्टेटर्स में यही फ़र्क है कि वो डिक्टेटर्स हैं लेकिन एटलीस्ट उन्होंने अपने लोगों को वो दिया हुआ है जो उनको चाहिए. दे आर स्टिल वेरी कंफर्टेबल इन देयर तो लाइव्स. what about अफ्रीकन Palestinian डिक्टेटर्स people? ने कभी नहीं ऐसा किया, इसीलिए उनको लात मार के निकाल दिया गया, और उनके लिए अपराइजिंग्स इसीलिए सक्सेसफुल भी रही हैं. आई एम सॉरी, व्हाट वर यू सेइंग? What about Palestinian people then? Should we just leave him as it is It's not because it's our not own their country problem. will take care To be of? very honest, it's not their problem. They have sentimental connection, of course, religious connection, and Jerusalem के अंदर of course हमारी जो as Muslims हमारी जो significant importance है यार उस above जगह all की other हमारे देखो लिए, बस वही है. उसके अलावा there is no, bro, चलो there यार is I nobody understand can that. do anything about it until or unless यार लेकिन वो both the स्ट्रॉन्ग parties who are स्टेटमेंट involved पास कर wish. सकते हैं ना, जिस तरह से आपके वेस्टर्न कंट्रीज़ अब आगे-आगे आके बोल रहे हैं कि दिस इज़ अ जेनोसाइड एंड दिस नीड्स टू स्टॉप। वो इस तरह के स्टेटमेंट्स तो दे सकते हैं, कि सारा अरब वर्ल्ड मिल के एक कॉन्फ्रेंस करे, जो ओआईसी बुलाए और उसमें एक यूनानिमस अपना वो But दें aren't they स्टेटमेंट doing it? जो I think Arab nations are doing pretty good in
in terms of नहीं, यस अब वो वही है ना रिवायती जुमले ही हैं, raising their पाकिस्तान voice ने भी against बोला है it. कि नहीं नो इज़राइल तो बहुत गलत कर रहा है। लेकिन बट उससे फ़र्क क्या पड़ रहा है? यू हैव टू रेज़ योर वॉइस आपको उनको बो बताना होगा कि एक्सक्यूज़ मी हमें फ़ील होता है, वी आर अलाइव एंड वी विल रिएक्ट टू दिस। इफ यू डोंट स्टॉप दिस नॉनसेंस, वी विल रिएक्ट टू दिस। यू नो वी विल कट आवर इकोनॉमिक टाइज़, वी विल रिनाउंस यूएई बोले कि अगर आपने नहीं रुका, वी विल रिनाउंस द अब्राहम अकॉर्ड हम वो बंद कर देंगे। जो अभी जो नया जो ट्रेड रूट बना रहे हैं, हम उस ट्रेड रूट को भी कैंसल कर देंगे। वी विल बायकॉट But दैट टू। सो but यू हैव टू that's बैक ऑफ। China ना, but that's China ना, वो तो नो, नो, नहीं, China नहीं, अभी नहीं, नहीं, अभी तो सऊदी अरब और इंडिया और दूसरी कंट्रीज़ के साथ मिलके वो एक ट्रेड राउट बना रहे हैं, जो इंडिया से होता हुआ जाएगा। तो ओके। जिसमें पाकिस्तान इनिशियली वाज़ अ पार्ट लेकिन अब वो उसका पार्ट नहीं है। तो जो जी9 समिट जो हो रही है एनीवेज़ तो दे हैव अ लॉट टू डू ऐसा नहीं है इधर के दे कैन नॉट डू एनीथिंग। They can do on diplomatic fronts as well, they can do on political I'm fronts as sure well। मैं ये they नहीं कह रहा कि are आप जो talking. है वो एक कि इस्लामिक जो है वो फ़ोर्स खड़ी कर दो और इस्लामी फ़ोर्स खड़ी करके सबको मार दो और सब लोगों को इज़राइल पे कब्ज़ा कर लो और उसके ऊपर फ़लस्तीन के झंडे लहरा दो। आई एम नॉट सेइंग दैट। व्हाट आई एम सेइंग इज़ कि पॉलिटिकली, डिप्लोमैटिकली कि अमेरिका के ऊपर और इज़राइल के ऊपर प्रेशर तो बना सकते हैं ना। बना रहे हैं यार, आई थिंक they're doing what they can do, क्योंकि जाफर भाई यार ग्लोबल politics is weird. I I'm not supporting what What they're about doing, the but what I'm what saying is about there the has to there's a lot that we don't Could understand we is could we all I'm just saying. tell them that, you know, you have wrong expectations of us and we are so sorry, but it's your problem. Deal with this. No, 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 not at all. But at the same time, yes, if you have expectations कि हम जंग रुकवा देंगे, तो these are wrong expectations. कोई भी जंग नहीं रुकवा सकता। ये जंग it's not going to be a one player problem ना कि भाई अमेरिका ने जंग रुकवा दी। जंग रुकेगी सब के कहने से, सबके एक वो साथ होने से। So of course everybody needs to play their part, मैं वही तो कह but रहा at हूँ the कि same सबको time एक साथ one लाना party पड़ेगा cannot do ना, anything. ये कि लाना अगर आप पड़ेगा। I don't think 55, 56 मुस्लिम कंट्रीज़ हो, you can raise a very, very strong voice. I disagree here with this term Muslim countries. I don't think it has any significance whatsoever. अवाम के लिए हो सकती है, पाकिस्तान की अवाम को आप वोट लेने के लिए भड़काने के लिए कह सकते हो मुस्लिम कंट्रीज और मुस्लिम But मुस्लिम that उम्मा। ये कह रहे हैं ना, देयर इज नो मुस्लिम उम्मा, देयर इज नो मुस्लिम there's उम्मा, there's देयर no इज Muslim नो मुस्लिम कंट्रीज, इट डज नॉट एग्जिस्ट। देयर आर कंट्रीज दैट आर dominantly Islamic countries, but when it comes to countries separately, they have their geopolitical concerns, brother and लेकिन that's more and important than the religion. I'm telling you सऊदी अरब के लिए इस्लाम से ज्यादा उनके जियोपॉलिटिकल गेन्स ज्यादा जरूरी है। पाकिस्तान के लिए इस्लाम से ज्यादा, दीन से ज्यादा, मजहब से ज्यादा, हर कंट्री के लिए अपने जियोपॉलिटिक। वरना इस्लामी मुमलिकतें एक दूसरे से इराक और ईरान की लड़ाई क्यों हुई थी यार? इराक ने कुवैत पे चढ़ाई कर दी थी, क्यों करी थी? मुस्लिम कंट्री, लेकिन मुस्लिम ये उम्मा ब्रदर आपस में लड़ मरने को तैयार है। बट बिकॉज़ उनको तेल चाहिए था, उन्होंने कहा भाड़ में जाओ, तुम होगे मुसलमान, मेरे भाई-भाई यहाँ पे नहीं हो, मुझे तेल चाहिए तुम्हारा। इट डज़न्ट एक्जिस्ट, इट्स अ स्टूपिड लेकिन टर्म, अगर आई डोंट तुम लाइक टू जियो यूज़ इट, अगर तुम इट्स नॉट रियल ब्रो। जियोपॉलिटिकली भी देखो तो उस रीजन में सारे जो इस्लामिक वर्ल्ड छोड़ दो, अरब कंट्रीज़ कह लेते हैं, ठीक है? माय बैड, नाम ही चेंज कर देते हैं। जितनी भी अरब कंट्रीज़ हैं उस रीजन में, उसके लिए सबसे बड़ा थ्रेट कौन है? सबसे बड़ा रीजनल थ्रेट तो इज़राइल ही है ना। अब वो नो, आके जब वो नो, हमास नो, को खत्म करेंगे, फिर उसके नो, बाद वो हिज़्बुल्लाह का बहाना बना के नो, लेबनान में सबके घुसेंगे, लिए उसके नहीं है, बाद सबके लिए आईसिस नहीं का है। बहाना बना के सीरिया में दैट्स घुसेंगे। द पॉइंट, जाफर भाई, दैट्स द पॉइंट। आई अंडरस्टैंड सबके दैट लिए पीपल नहीं आर है। नॉट सीइंग इट दैट सऊदी अरब के लिए इज़राइल से बड़ा खतरा ईरान है। इसीलिए सऊदी अरब ईरान के साथ नहीं, इज़राइल के साथ अब्राहम अकॉर्ड्स तक पहुँच गया था। ईरान के साथ तो उन्होंने कोई ताल्लुक नहीं रखना। और मुसलमान कंट्रीज़ हैं, क्यों? शिया, सुन्नी और वहाबी डोमिनेंस, और वहाँ पे एक-दूसरे को वैसे ही नहीं पसंद करते। दैट्स मुस्लिम अ गुड उम्मा डज़ नॉट एक्जिस्ट। इट इज़ अ कोर्स, होक्स, कोर्स, इट डज़ नॉट कोर्स। एक्जिस्ट, बकवास है, लेकिन इसको इस्तेमाल तो आप किया जाता है ये ह्यूमैनिटेरियन वर्ड, क्राइसिस के तौर पे भी देख सकते हो नोबडी ना केयर्स यार। अबाउट इट। तो आप इसको ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस के ऊपर भी तो देख सकते हो, जैसे वेस्ट का पूरा वो वर्ल्ड देख रहा है और अब वो इकट्ठा हो रहे हैं एंड दे आर ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस के अमेरिका ऊपर, तुमने सोचा था कैन यू बिलीव सऊदी अरब टॉकिंग अबाउट ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस इज पैलेस्टाइन? आई नो एम दैट्स गोइंग अ टू जोक, से, ब्रो, माय आई विल बैड। बी लाइक, ब्रो, व्हाट द हेल वर यू डूइंग इन यमन? 'What the hell were you doing in Yemen?' 'I will be like, bro, what the hell were you doing in Yemen?'
Killing Muslims, killing other Killing Muslims, Muslims and creating a burning the humanitarian crisis. yeah. और सीरिया का So तो so shut up. they are solely responsible Israel for is going to Syria. be like, shut up, Saudi Arabia. This is something that you have been doing with your so-called Muslim brothers Yeah, yep. and creating even worse humanitarian crisis. So shut up. We know what we're doing. That's what अच्छा, I'm लेकिन saying. तुमने ये सोचा था It's कि अमेरिकन्स जो हैं वो इतनी बड़ी तादाद में आके सपोर्ट करेंगे पैलेस्टीनियन को? वुड हैव यू एवर थॉट ऑफ दैट? कि इस what do you mean? क्योंकि हर Americans दफ़ा like हम देखते हैं American people? या द नॉर्मल अमेरिकन No, पीपल, द व्हाइट no, अमेरिकन, this is different. This is दिस इज़ different, and डिफरेंट I've राइट? not दिस इज़ been in वेरी United States long enough. 7 साल से ही हूँ मैं यहाँ पे, so I have not seen a huge swing like जो 9/11 के टाइम पे थे यहाँ पे, वो लोग बेहतर बता सकते हैं. But this is a little shocking for me क्योंकि how I used to see United States and people of United States and how they think and what they know of the world क्योंकि United States के लोगों को कुछ वैसे पता होता नहीं है, उनको सिर्फ यूएस का ही पता होता है. अब उनको पता चल रहा है दुनिया का. I've been talking to quite a lot of people on a या daily basis या जो उनको पता है कि क्या हो रहा है यार. तो इट्स अ बिग चेंज. इट्स अ बिग चेंज, या क्योंकि या लोग यार सो हर जगह के अच्छे हैं, अच्छा, अच्छे रिगार्डलेस ऑफ होते द रिलिजन एंड कलर एंड हैं। सो एवरीबॉडी वांट्स people टू who don't लव ईच know अदर that एंड there हैव is पीस. yeah, for those people who don't know, actually, American people, common American people are coming out in the support of Palestine, or you can say, against the genocide that is taking place in Gaza right now, and Yeah. they're protesting. They're protesting a lot, and they're forcing their lawmakers to, stop supporting Israel and stop this genocide. सो ऐसा नहीं है, हर जगह लोग एक जैसे नहीं होते। बहुत सारे जो जो एंड जूइश जो रबाइज़ हैं, जो उनके लीडर्स होते हैं, रिलिजनल लीडर्स, वो भी बाहर आके जो है वो ये कह रहे हैं कि नो, दिस इज़ जेनोसाइड, और इससे हमारा कोई लेना-देना नहीं है, इससे ज्यूज़ का कोई लेना-देना नहीं है, तो हमें मत ब्लेम करें आप, हम आपके साथ हैं इसमें इनफैक्ट, एंड वी एग्ज़ैक्टली. इक्वली कंडेम दिस, कि ये जो भी है हो रहा है, ये जेनोसाइड है, और हम इसको कंडेम करते हैं, जो भी फ़लस्तीनी लोगों के साथ हो रहा है। और अच्छी बात ये है कि एक्चुअली दे आर कमिंग इन प्रोटेस्ट विद अरब पीपल, और वो अपना जो है वो सॉलिडेरिटी शो कर रहे हैं उनको। या. Yeah, well, it was a very passionate and heated discussion, and I just hope यार कि, and I don't even know why I'm saying this. I hope सब कुछ ठीक हो जाए, but I know it's not going to because it's just not going to. आई जस्ट होप यार कि अब जो सबसे प्रैक्टिकली पॉसिबल चीज़ है वो सीज़फायर है। आई होप कि अब It's जो not है वो going to सीज़फायर happen, होना man. चाहिए, और Of हमास को और इज़राइल को, दे शुड स्टॉप किलिंग ईच अदर। फॉर नाउ दैट इज़ द Yeah, बेस्ट वी कैन डू। it's I think it's a very हम लोग भी वही कर रहे हैं ना, very typical way to end the conversation and everything, and let's just hope सब कुछ ठीक हो जाए. नहीं होगा सब कुछ ठीक. The reality is it's not going to, because it's या going to be a लेकिन bloody प्रैक्टिकल war, सॉल्यूशन देखो यही because है the ना। parties involved in it, नेतन्याहू की जो social problems थी already अपनी country में, उसको जूते मार के वैसे ही लोग निकाल रहे थे. अब वो कुछ करके ही निकलेगा, उसकी अपनी ego stake पे है, अपने लोकल प्रॉब्लम्स इतने हैं, हर कोई कुछ ना कुछ साबित करने में लगा हुआ है यहाँ पे. It's going to be bloody. It's not going to be good. It's just not going to be. I don't see it ending anytime soon. I'm sorry, I'm sounding like a jerk, but You are a maybe I'm wrong. jerk. Well, No, you're a jerk. I'm being No, I honest mean, about what I feel. I know I mean, we shouldn't say these things, but no, you're just a well, jerk, man. Yeah, man. I mean, but that's what we can whatever. hope Yeah, for. I mean, That's what we can hope and pray for, for the immediate ceasefire. And I see a lot of hope after a lot of good people showing up into the conflict, a lot of Western countries coming across, and they're saying this is genocide going on, and ceasefire is the most sensible thing right now. yeah, और उसके बाद क्या होगा? फिर देखेंगे यार, फिर देखते हैं क्या ऐसा होता है। नहीं होता ना, ceasefire ऐसा होगा। नहीं होता, यही तो प्रॉब्लम है, जब सीज़ फायर होता है, तो फैसला होता है, और आई डोंट थिंक इज़राइल यार इज़ अब रेडी तो टू गिव 2014 में भी तो पैलेस्टाइन सीज़ टुडे। फायर हुआ था ना, तो उससे पहले 2010 में भी हुआ था, उससे पहले 2000 में भी हुआ था, उससे पहले 97 में भी दैट हुआ था। वाज़ डिफरेंट, माइक्रो सीज़ फायर तो हो रहे हैं ना यार। दैट वाज़ डिफरेंट, दैट वाज़ एन Yeah, एक्ट ऑफ 2014 is no different रेज़िलियंस। यार। नो, 2014 the same there, दिस and इज़ this was the वॉर, world war ब्रो, broke दिस इज़ about to be वॉर, broke out. दैट वाज़ नॉट वॉर, दिस इज़ वॉर।
1971 में पाकिस्तान और यार इंडिया अगर की अब जंग हुई अब थी, जैसे जिसके अंदर अगर पाकिस्तान ने हथियार डाले थे, जिसकी वजह से पाकिस्तान टूट गया था। अदर दिस इज़ इस व्हाट्स वॉर गोइंग के टू हैपन जितने भी नाउ। इफेक्ट्स होने थे ना दूसरे वो अभी तक सामने आ चुके होते हैं। सो ऑब्वियसली दैट नो अदर कंट्रीज गिव अ डैम अबाउट व्हाट्स गोइंग ऑन। सो अब हमें ये भी नहीं है कि कोई वॉर होगी, कोई वर्ल्ड वॉर में चेंज हो सकता है या कुछ हो सकता है। बट बिल्कुल एनीवेज हो सकता है। आई स्ट्रांगली फील व्हेन यू स्टडी वर्ल्ड वॉर 1 एंड वर्ल्ड वॉर 2, स्पेशली वन वर्ल्ड वॉर, सॉरी, slip of tongue, when World War 1 started, this is the perfect recipe for it. वो ऐसा तो नहीं होता ना कि किसी दिन कोई खड़ा और बोले आज वर्ल्ड वॉर 1 स्टार्ट हो गई है। इट्स अ लॉन्ग स्ट्रेच, एक इंसिडेंट लीड्स टू अनदर, रीजनल वॉर में तब्दील होती है, फिर उसके बाद वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होती है। इफ दिस इज नॉट कंटेन्ड, which I don't see it's going to get contained, because everybody just wants to do their thing. हैव अ पीस यहाँ ऑफ पे हर किसी को चांस मिल गया है कि अपनी पावर दिखाए, एंड यार आई लेकिन होप कौन ये चाह रहा है जो पावर? ईगो ह्यूमन, सारे जो है वो मुल्क से बयान ही तो दे रहे हैं अंदर भाई। अभी तक कुछ होना होता उन्होंने लैंड इन्वेजन शुरू कर दी है ना। दे आर इन द हार्ट ऑफ गाजा। तो किसी ने क्या कर लिया, किसी भी कंट्री ने, जो टर्की इतना बढ़ चढ़ के भाषण दे रहा था होगा और ना, ईरान होगा। इतने स्ट्रॉन्ग दैट्स स्टेटमेंट्स व्हाट आ आई एम रहे थे, सेइंग जाफर हम भाई। जो है वो जहाज भेज देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, जला देंगे, आग लगा देंगे। तो उन्होंने क्या कर लिया, क्या उखाड़ I'll लिया? tell you why. I'll tell you why they're not doing anything substantially. That's exactly what I said in the beginning of the video. They cannot, because they know when they do it, it's going to trigger a regional war, which is going to become a world war. It's not that कि वो डर रहे हैं. It's that they know how sensitive the situation is. The moment they do something, that's it. लेकिन वो नहीं कर रहे ना, मैं यही तो कह रहा वो हूँ कि नहीं अभी तक कर इतना सकते, होना वो तो वो it's मोमेंट्स it's आगे not चल ही their गए जिस पे intent. रिएक्ट होना था। It's not the उनकी इंटेंशन पे नहीं फर्स्ट आप जब कह सकते कि इंटेंट ही यार नहीं है तो फिर कार्ड इज़ आउट ऑफ क्वेश्चन ना। रिटेलिएशन तो that's तुम how it दूसरे मुल्कों से works. छोड़ दो। But that's how it works जाफर भाई। अगर टर्की या ईरान आज कुछ कर दें फोर्सफुली, अगर उन्होंने कहा कि भाई हम भी जंग में जा रहे हैं, दिस एंड दैट, या हम छोड़ेंगे नहीं इजराइल को, दैट्स इट, दैट्स वर्ल्ड वॉर स्टार्टेड राइट देयर। वो लेकिन नहीं सिर्फ कर रहे इसलिए नहीं कर रहे ना। बिकॉज़ दे अंडरस्टैंड इट। हाँ, तो लेकिन एग्ज़ैक्टली। वी आर ब्लेमिंग और देम ना, भाई और दैट्स व्हाट यू वर सेइंग कि व्हाई वर दे नॉट डूइंग एनीथिंग। आई अगेन थिंक दे आर नॉट नोबडी डूइंग इट बिकॉज़ दे या नो इट्स गोइंग टू नॉट गोइंग टू और सॉल्व द दूसरी प्रॉब्लम, बात इट्स गोइंग टू ये है मेक कि इट इवन अमेरिका ने वर्स। जो है वो एक न्यूक्लियर सबमरीन मेडिटेरियन सी में रखी हुई है, सिर्फ शो ऑफ पावर के अगर। रखी हुई है। और उनके हाँ, 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं यार वहाँ पे, कि जस्ट टू शो ऑफ पावर कि इफ एनी कंट्री टेक्स मिलिटरी पार्ट इन दिस वॉर, देन इट्स अ या वॉर अगेंस्ट अस। या Obviously, nobody wants to, that kind of mess for their countries. because everybody knows. So it's a लेकिन यार ये very तुम बस delicate सोचो कितना situation. इंसेन है कि $14 बिलियन प्लस another $2 billion की एड प्लस American muscles for military, aircraft carriers, a lot of aircrafts, nuclear submarines. I think there's a lot of machinery for just Gaza. अब अभी वहाँ भाई पे वो अपना जितनी असला मिलिट्री बेच रहे हैं फोर्सेस यार, हैं, वो वो अपना बहुत असला सारे बेच मुल्कों की रहे हैं। मिलिट्री फोर्सेस से ज़्यादा है। यूएस गवर्नमेंट इज हाँ, यूएस जस्ट मेकिंग हाइप। या वो तो उनके लिए तो मज़ा है, पीछे इलेक्शन आने वाला है, उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट दिए हैं, उनको बहुत सारे पैसे आने वाले हैं कैम्पेन्स के लिए। उनके लिए तो पॉलिटिकल गेन्स है। इट्स दैट्स ग्रेट। इट। उनको 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 नेक्स्ट टाइम बाइडेन को कोई इलेक्ट करता है या नहीं करता, आई डोंट थिंक ही गिव्स अ डैम अबाउट इट, बिकॉज़ ही ऑलरेडी नोज़ कि उसको कोई इलेक्ट नहीं करेगा। तो द बेस्ट थिंग दैट ही कैन डू इज जस्ट बी बी हैप्पी एंड उन्होंने अपने सोचा था कि ये जो है मैं ये चड्डी स्टंट बडीज करके बैठे बहुत हुए हैं पैसे उसके, वसूल करूँगा। नहीं मैंने उसके सोचा जो था चड्डी बडीज बैठे हुए हैं जो उसको बहुत सारा पैसा देंगे, बस पैसा ही कमाओ, एटलीस्ट पैसा ही कमा लो। एटलीस्ट इलेक्शन हाँ, कैंपेन्स के लिए पैसा तो बिल्कुल मिलेगा ना सही है। नेक्स्ट टाइम, जीतो या ना जीतो उससे क्या फ़र्क पड़ता है। अब आई बट डोंट नहीं नो। यार, ऑन अ सीरियस नोट, आई ये जो कन्वर्सेशन है इसका मकसद ये है टू स्प्रेड अवेयरनेस बेसिकली यार। किसी को भी हम इल्ज़ाम नहीं दे रहे, किसी को भी हम बुरा-भला नहीं कह रहे, हम कौन होते हैं यार, हम खुद कुछ नहीं कर पा रहे हैं, हम मैं तो दे रहा हूँ एटलीस्ट भाई सवाल कर इल्ज़ाम, सकते हैं। खुला दे रहा हूँ इज़राइल को इल्ज़ाम, बुरा भी कह रहा हूँ, भला भी कह नहीं, रहा नहीं, नहीं, ऑब्वियसली हूँ। या। बट मैं हमारा बात करने का मकसद ये है कि यार हम वी फील फॉर पीपल फ्रॉम द बोथ साइड यार। जो भी मर रहा है मर रहा, तो मरने वाला तो मरने वाला है, राइट? तो एग्ज़ैक्टली। बट ऑब्वियसली व्हाट इज हैपनिंग इन गाजा इज जस्ट बियॉन्ड इमेजिनेशन। और वो बेचारे किस तरह से सरवाइव कर रहे होंगे। या एंड बीइंग फादर, आई अंडरस्टैंड व्हेन यू लॉस अ चाइल्ड, दैट इज नॉट एन इजी थिंग टू डील विद।
किनारे आ एंड जाए। मैं ऑफ कोर्स अल्लाह ताला किसी दुश्मन को भी कभी भी ये वक़्त ना दिखाए कि उसको मलबे में से अपने बच्चों को ढूँढना पड़ रहा है, अपने बच्चों को निकाल रहा है। यार इतनी हार्ट रेकनिंग वीडियोज़ हैं इधर, एक बंदा से पूछ रहा है कि एक बंदा हथौड़ा लेके मलबे को खोद रहा है। तो उससे पूछ रहे हैं कि व्हाट आर यू व्हाट आर यू फाइंडिंग? कि तुमने अपना पैसे खो दिए? इज़ इट अ गोल्ड बरीड? So he you know what he said? He said, "I'm looking for my 4 kids." And with that, I'm just ending it. لا إله إلا الله. عمين بتدور؟ عمين بتدور؟ أولاد الأربعة. لا إله إلا الله. أولاد الأربعة. لا إله إلا الله. يا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. ربنا يعوضك عوض خير. يا الله يا حبيبي يا الله. ليش سبتني يابا متت؟ ليش يابا؟ سبقك على الجنة ليش يا حبيبي. سبتني يابا متت؟ سبقك على الجنة يا حبيبي. ليش يابا؟ يابا ايش سويت يابا؟